Dear student, Assalamu alaikum. Today we are going to learn most important grammar topic, that is past perfect tense. Dear student, आज हम past perfect tense के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। past perfect tense यानी past tense की तीसरी किस्म जो है तो हम देखने वाले हैं। हमको ये मालूम ही हो चुका है कि टेंस की जो है यानी काल की यानी समय की तीन किस्में होती है, एक प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस और तीसरा फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस की चारों हालतें चारों किस्में हम देख चुके हैं और पास्ट टेंस की दो हालतें हम देख चुके हैं और तीसरी हालत जो है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हम आज देखने वाले हैं। तो पहले हम पास्ट टेंस की जो है तो चारों हालतें देख लेते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस ये जो है तो हम देख चुके हैं, उसी तरह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ये भी जो है तो हम देख चुके हैं। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं या मालूमात हासिल करने वाले हैं वो पास्ट परफेक्ट टेंस की मालूमात हासिल करने वाले हैं। उसी तरह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ये ज़माने माजी की चौथी किस्म पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो आइए हम पास्ट परफेक्ट टेंस की तीसरी किस्म यानी पास्ट टेंस की तीसरी किस्म पास्ट परफेक्ट टेंस, इसको उर्दू में ज़माने माजी मुकम्मिल कहते हैं और इसको जो है तो हिंदी में पूर्ण भूतकाल कहते हैं। तो हम इसका जो है तो पहले उर्दू में मुख्तसर इसकी तारीफ समझ लेते हैं कि ये यानी पास्ट परफेक्ट टेंस गुजरे हुए ज़माने में किसी काम के होने को जाहिर करता है, यानी पास्ट में कोई काम मुकम्मिल हो गया है, पूरा हो गया है, उसको जो है तो पास्ट परफेक्ट टेंस जाहिर करता है। तो अब हम देखेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब कौन से है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का एक ही हेल्पिंग वर्ब है और वो है हैड। इसमें एक ही पास्ट परफेक्ट टेंस में एक ही हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है और वो जो है हैड है। और ये जो है तो हेल्पिंग वर्ब चाहे वो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट हो, सेकंड पर्सन सब्जेक्ट हो, थर्ड पर्सन सब्जेक्ट हो या सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, सभी के साथ में जो है तो हैड का इस्तेमाल किया जाता है। अब हमारे पास में सब्जेक्ट कौन से रहते हम इसको मुख्तसर में देख लेते हैं। ही है, शी है, ईट है, अहमद है यानी कोई नाम, या राम ये भी एक नाम है किसी भी लड़के का लड़की का, जैसे यहाँ रेशमा एक नाम है। अ गर्ल, अ बॉय, सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, वी, यू, दे, प्लूरल सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट या और कोई भी जो है तो सब्जेक्ट आते हैं तो सभी के साथ में जो है तो हमको हेल्पिंग वर्ब हैड का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस का एक ही हेल्पिंग वर्ब होता है, पूर्ण भूतकाल का एक ही हेल्पिंग वर्ब हैड का, हैड ही जो है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब होता है। अब हम जो है तो इस टेंस को समझने के लिए, इस ज़माने को समझने के लिए या तो सिंगल टेंस में ये हम बना सकते हैं या फिर जो है तो डबल टेंस में भी इसका जो है तो हम मुताल्ला कर सकते हैं। यानी सिंगल टेंस में भी इसका जो है तो मुताल्ला किया जाता है और डबल टेंस में भी इसका मुताल्ला किया जाता है। इस ज़माने में सेंटेंस के आखिरी पर, जुमले के आखिरी पर क्या आता है, इसमें जुमले के आखिर पर चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, ली थी, दी थी वगैरह अल्फाज आते हैं।
उसी तरह जो है तो हिंदी में हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि मुख्य क्रिया के साथ में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, ली थी, दी थी आदि का इसमें सेंटेंस के वाक्य के आखिर में जुमलों का प्रयोग होता है। अब हम जो है तो जिस तरह हम हर इसके जो है हर सेंटेंस के हर टेंस के जो है तो हम सेंटेंस की किस्मों में से अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस और वर्बल क्वेश्चन यानी मस्बत जुमला, सकारात्मक वाक्य के बारे में जो है तो पहले मालूमात हासिल करेंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस यानी मस्बत जुमला यानी सकारात्मक वाक्य। तो ये जुमले को हम पहले सिंगल सेंटेंस में, इसका क्या रूल होता है कि अगरचे सिंगल सेंटेंस और डबल सेंटेंस में नीचे आपको जो है तो डिटेल में इसकी मालूमात दे ही रहा हूँ। तो सिंगल सेंटेंस का रूल क्या है? तो इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हमारे पास में हेड आ गया, उसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो है तो इसका स्ट्रक्चर है, ये इसका जो है तो रूल है, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है इस तरह का जो है तो उसका रूल है। सेंटेंस में इस तरह के सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह का स्ट्रक्चर हमको दिखाई देता है। तो हमने फौरन समझ जाना चाहिए कि जुमला पास्ट परफेक्ट टेंस का है। या हम अगरचे कोई सेंटेंस बोलना चाहते हैं, कोई काम माजी में हमारा मुकम्मिल हो चुका, तो इस रूल का, इस स्ट्रक्चर का हम इस्तेमाल करके जो है तो सेंटेंस बोल सकते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिए आई हैड रिटन अ लेटर। आई हैड रिटन अ लेटर, मैं खत लिख चुका था। अब देखो वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटन यानी राइट का थर्ड फॉर्म रिटन है, उसी तरह जो है तो हेल्पिंग वर्ब हैड है। तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट यानी आई हैड रिटन अ लेटर, मैं खत लिख चुका था। लिख चुका था यानी लिख लिया था, ऐसा भी कह सकते। चुका ही था ही ऐसा आएगा, इसमें ज़रूरी नहीं है। दी थी, ली थी, ऐसे अपन ने ऊपर देखा ही है कि ऐसे लफ्ज आते थे। यहाँ पर आई हैड रिटन अ लेटर, मैं खत लिख चुका था, यानी माजी में, पूर्ण भूतकाल में काम जो है तो पूरा हो चुका था, यानी पास्ट टेंस में गुजरे हुए ज़माने में काम मुकम्मिल हो चुका था। ये बात जो है तो यहाँ पर जाहिर होती है। उसी तरह जो है तो दूसरा अपन ने सब्जेक्ट लिए ही, हमारे पास में एक ही हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए सभी सब्जेक्ट के साथ में हैड का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो ही हैड रिटन अ लेटर, अब यहाँ पर सब्जेक्ट चेंज हो गया, ही के मानी वो होते, वो यानी लड़का, तो वो खत लिख चुका था, ऐसा इसका मतलब हो जाता है। उसी तरह जो है तो अब हम देखते हैं कि अगर इस जुमले के साथ में दूसरा जुमला कहना है, यानी इसको जोड़ना है, डबल सेंटेंस करना है, तो दूसरे जुमले में वर्ब का सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होगा। इसका रूल इस तरह है। अब इसका जो है तो डबल सेंटेंस बना रहे अपन, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस का जब डबल सेंटेंस आता है तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसका रूल कैसा होता है। तो यहाँ पर हम डबल सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे कि इस तरह का भी अगरचे स्ट्रक्चर होता है, तो ये जो है तो पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस या जुमला होता है। जैसे सब्जेक्ट हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर, अब यहाँ पर बिफोर का इस्तेमाल आ गया, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी इसमें दूसरे सेंटेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये रूल के हिसाब से, ये इसका स्ट्रक्चर ऐसा कहता है, इसका रूल ऐसा कहता है, इसका उसूल ऐसा है कि अगर डबल सेंटेंस होता है तो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर। बिफोर ये एक नया सेंटेंस, यहाँ पर एक नया वर्ड जो है आया है बिफोर का, इसमें इस्तेमाल करना पड़ता है, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस
ऑब्जेक्ट। अब बिफोर वाला जुमला हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ कहाँ बिफोर का इस्तेमाल करना और कहाँ दूसरे सेंटेंस का इस्तेमाल करना वह हम आगे देखेंगे। पहले हम बिफोर का इस्तेमाल जैसे यहाँ पर देखते हैं। ये स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर डबल सेंटेंस आता है, सिंगल सेंटेंस का स्ट्रक्चर मैं बता चुका हूँ। अब डबल सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब सेकंड फॉर्म आ गया तो हम इसको ये नहीं कह सकते कि ये पास इंडेफिनिट टेंस है, नहीं। इसका स्ट्रक्चर, इसका रूल, इसका फार्मूला ये है कि डबल सेंटेंस जब आ जाता है पास परफेक्ट टेंस में, ये हमारा कंफ्यूजन यहाँ पर दूर होना चाहिए कि सेकंड जुमले में जो है तो हमने वर्ब का सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये स्ट्रक्चर के हिसाब से जो है तो यहाँ पर ये ऐसा हो जाता है जैसा कि ही हैड रिटन अ लेटर। सेंटेंस है अपने पास में, ही हैड रिटन अ लेटर, मैं खत लिख चुका था, यानी वो खत लिख चुका था। ये अपन ने ऊपर एक सेंटेंस जो देखे, बिफोर द टीचर रीच देयर। अब क्या हो गया इसका उर्दू में देखेंगे अपन, इसका मतलब कैसा है कि इसमें ये जो सेंटेंस है इसमें दो एक्शन है। एक जो है तो ही हैड रिटन अ लेटर, ये जो है तो काम हो चुका है। काम कब हो चुका, ही हैड रिटन अ लेटर बिफोर द टीचर रीच देयर, यानी मौलिम के वहां पहुंचने से पहले वो खत लिख चुका था, यानी उसने खत जो है लिख चुका था। यानी प्रीवियस एक्शन क्या है कि उसका खत लिखने का काम मुकम्मिल हो चुका था माजी में। ये हो गया एक एक्शन, यानी एक सेंटेंस। और दूसरा सेंटेंस इसको जो जोड़े अपन ने, बिफोर द टीचर्स रीच देयर, यानी मौलिम के वहां पहुंचने से पहले वो खत लिख चुका था। यानी पहला जो सेंटेंस है इसमें क्या है, पहला सेंटेंस है इसमें कि ही हैड रिटन अ लेटर। पहला एक्शन कौन था इसमें कि काम हो चुका था, ही हैड रिटन अ लेटर, काम जो है तो हो चुका था। बिफोर द टीचर रीच देयर, यानी मौलिम के दूसरा सेंटेंस है कि मौलिम के वहां पहुंचने से पहले, मतलब काम पहले हो चुका था, मौलिम जो है तो वहां पर बाद में आए। तो इसमें दो एक्शन है, एक तो प्रीवियस एक्शन, यानी पहला काम कौन सा है इसमें, प्रीवियस एक्शन। ये हो गया पहला काम जो कंप्लीट हो गया था। उसके बाद में क्या हुआ, मौलिम पहुंचे, यानी इसको सब्सिक्वेंट एक्शन कहते हैं। बाद में जो एक्शन हुआ, तो दो एक्शन इसमें, यानी दो टुकड़े हैं, सेंटेंस के दो टुकड़े हैं ये। एक क्या है कि वो जो है तो लेटर लिख चुका था, उसने काम कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद क्या हुआ, बिफोर टीचर के आने से पहले, यानी मौलिम के वहाँ पहुँचने से पहले ही उसने जो है तो खत या पत्र लिख चुका था वो। तो दो एक्शन जो है तो इसमें हमको ख्याल में रखना पड़ता है। उसी तरह जो है तो पास्ट परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस कैसा होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो यहाँ पर हम सिंगल सेंटेंस और डबल सेंटेंस दोनों देखते हैं, नकारात्मक वाक्य और इनकारिया जुमले दोनों देखते हैं। तो इसका निगेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट, हैड के बाद में ही जो है तो नॉट का इस्तेमाल कर लेना पड़ता है, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर ये जो है ना, यहाँ पर ऊपर के जुमले में जो देखे थे द टीचर रीच्ड, अब ये सेकंड फॉर्म है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है। तो हमको पास्ट परफेक्ट टेंस में डबल वाले जुमले में सेकंड का जो होती है एक्शन, उसके साथ में वर्ब का सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये हमको जो है तो यहाँ पर कंफ्यूजन वाला जो है तो यहाँ पर बात है, तो इसको जो है तो हमको स्ट्रक्चर और रूल के हिसाब से जो है तो हमको इसको ख्याल रखना चाहिए, इस पर ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा सेंटेंस अगर से आता है तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस का होता है। तो अब यहाँ पर इनकारिया निगेटिव सेंटेंस हम देखते हैं, यानी नकारात्मक वाक्य हम यहाँ पर देखते हैं। तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है कि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर ये लफ्ज का इस्तेमाल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका होता है। और उसी तरह जो है ये एग्जाम्पल है हमारे पास,
कि द स्टूडेंट्स हैडंट डन हिज होमवर्क, यानी बिफोर, अब फिर बिफोर आ गया, बिफोर द टीचर रीच देयर, यानी मौलम के वहाँ पहुँचने से पहले, यानी मौलम के वहाँ पहुँचने से पहले तालिब इल्म अपना होमवर्क नहीं कर चुके थे, यानी काम उन्होंने नहीं किया था। पहला एक्शन तालिब इल्म ने काम नहीं किया था, उसके बाद में जो है तो क्या हुआ, दूसरा एक्शन कौन सा है, प्रीवियस एक्शन कौन सा है कि स्टूडेंट ने वहाँ पर अपना काम कंप्लीट नहीं किया था। पास्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में उन्होंने अपना काम कंप्लीट नहीं किया, मुकम्मल नहीं किया, उसके बाद में मौलम वहाँ पर पहुँचे, यानी दूसरा एक्शन कौन सा है, मौलम का पहुँचने का। पहला एक्शन कौन सा है, स्टूडेंट का काम पूरा ना करने का। तो इस तरह का ये निगेटिव सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस अपन देखते हैं, ऊपर का एग्जांपल लेते हुए कि ही हैड नॉट रिटन ए लेटर, द टीचर रीच देयर। अपन बहुत सारे सेंटेंस जो है तो बना सकते हैं, इस पर से कई सेंटेंस जो है तो ये सेंटेंस पर से हम बना सकते हैं। तो मौलम के वहां पहुंचने से पहले वो खत नहीं लिख चुका था, यानी फिर यहां पर जो है तो हम देखेंगे तो ही हैड नॉट रिटन अ लेटर बिफोर द टीचर रीच देयर, रीच के माने होते पहुंचने के, तो मौलम के वहां पहुंचने से पहले वो खत नहीं लिख चुका था, यानी उसने खत लिखा नहीं था, बाद में जो है तो मौलम पहुंचे। उसके बाद में आगे का सिंगल सेंटेंस देख रहे हैं अपन, दे हैड नॉट प्लेड क्रिकेट, वे क्रिकेट नहीं खेल चुके थे, यानी उन्होंने क्रिकेट नहीं खेल लिया था, नहीं खेला था। तो यहाँ पर आगे का सेंटेंस अपन एक एग्जांपल और लेते सिंगल सेंटेंस का। निगेटिव सेंटेंस, पास्ट परफेक्ट का निगेटिव सिंगल सेंटेंस जो होता है ऐसा होता है, वी हैडंट रिटन ए लेटर, हम खत नहीं लिख चुके थे। यहाँ पर फिर जो है तो नॉट का इस्तेमाल हैड के तुरंत बाद यानी फौरन बाद जो है तो किया जाता है, और ये जो है तो वी हैड नॉट रिटन ए लेटर, इस तरह जुमला हो जाता है। उस तरह आप देखेंगे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्न वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य या सवालिया जुमला। हमको जो है तो मालूम हो चुका है अभी तक के जितने वीडियो हम कर चुके हैं, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी वर्बल क्वेश्चन, दो इसके जो है तो टाइप है, प्रश्न वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य के या सवालिया जुमले के इंग्लिश में दो तरह के जो है तो ये होते हैं। एक तो वर्बल क्वेश्चन होता है, यानी वर्बल क्वेश्चन बोले तो जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, और हमारे पास में पास्ट परफेक्ट टेंस का एक ही हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, हैड है। और दूसरा जो है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंग्लिश का दूसरा जो है तो दूसरी टाइप इसकी है क्वेश्चन की, सवालिया की, के WH क्वेश्चन। अब WH क्वेश्चन किसे कहते हैं हमको मालूम हो गया है कि व्हाट से शुरू होता है, व्हेन से शुरू होता है, विच से शुरू होता है, होम से शुरू होता है, देयर से शुरू होता है, हाउ फार से होता है, हाउ लॉन्ग से होता है। इस तरह के जो है तो सेंटेंस ये जो है तो WH सेंटेंस कहलाते हैं, और आखिरी पर क्वेश्चन मार्क होता है इसमें, ये भी एक जो है तो खास बात होती है। तो वर्बल क्वेश्चन और दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस की इंग्लिश में दूसरी किस्म है WH क्वेश्चन। अब हम पहले जो है तो यहाँ पर वर्बल क्वेश्चन देखेंगे कि वर्बल क्वेश्चन का जो है तो स्ट्रक्चर और रूल कैसा है, पास्ट परफेक्ट टेंस में किस तरह का जो है तो वर्बल क्वेश्चन होता है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का वर्बल क्वेश्चन का जो है तो रूल है हैड प्लस, मतलब ये हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया, इसलिए ये क्या के मानी देते। और वर्बल क्वेश्चन हमको मालूम ही है कि वर्बल क्वेश्चन यानी ऐसा क्वेश्चन होता है कि जिसका जवाब हम यस या नो में दे सकते हैं, उसको वर्बल क्वेश्चन कहते हैं। और जुमले में पहले क्या आता है, तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क, ये जो है तो इसका रूल और स्ट्रक्चर है। यही रूल के हिसाब से जो है तो हमको सेंटेंस को बोलना पड़ता है, और सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है ये जो है तो समझना पड़ता है। इसलिए जैसे जैसे मैथ के फार्मूले होते हैं उसी तरह जो है तो इंग्लिश के ग्रामर के भी फार्मूले होते हैं, इसको भी हमने जो है तो उसी तरह याद करना चाहिए और ध्यान में इसको रखना चाहिए। तो हैड ही रिटन अ लेटर, क्या वो खत
लिख चुका था, हैड पहले आ गया तो क्या हो गया, इसके मानी क्या हो जाते, क्या वो खत लिख चुका था, हैड ही रिटन ए लेटर, तो इसका जवाब हम यस या नो में दे सकते हैं। तो पास्ट टेंस में ये काम क्वेश्चन है, वर्बल क्वेश्चन इस तरह है कि क्या वो खत लिख चुका था, तो इस तरह जो है तो पास्ट परफेक्ट का वर्बल क्वेश्चन होता है। दूसरे एग्जांपल देखते हैं अपन, हैड दे प्लेड क्रिकेट, क्या वे क्रिकेट खेल चुके थे। पास्ट में, पास्ट टेंस में वर्बल क्वेश्चन, पास्ट परफेक्ट टेंस में वर्बल क्वेश्चन में हैड लगाने से जो है तो वो क्या क्या मानी दे देता है, और जो है तो मुकम्मल सेंटेंस जो है तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस का मुकम्मल सेंटेंस हो जाता है। और वर्बल क्वेश्चन में जो है तो ये हैड के लगने से ये जो है तो सवाल बना देता है। उसी तरह जो है तो WH क्वेश्चन देखेंगे अपन। अब WH क्वेश्चन हमको मालूम हो गया कि WH क्वेश्चन यानी जो शुरू में व्हाट होता है, हु होता है, व्हेन होता है, व्हाई होता है, विच होता है, होम होता है, वेयर होता है, ETC जैसे जो इसके अलावा भी हाउ फार, हाउ लॉन्ग और बहुत सारे जो है तो WH होते हैं। तो उस तरह के, और आखिरी पर जो है तो क्वेश्चन मार्क इसमें ज़रूरी होता है। तो ये WH क्वेश्चन होते हैं। अब WH क्वेश्चन के हम जो है तो स्ट्रक्चर देखेंगे, उसका रूल देखेंगे। क्या है कि WH पहले, यानी ऊपर के जितने भी WH वाले जो सवाल बनाते हैं वो वर्ड, प्लस हेड, प्लस सब्जेक्ट, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, जैसा हमने राइट का रिटर्न ली, उसी तरह प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन प्लस क्वेश्चन मार्क। ये जो है तो इसका क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। क्वेश्चन लेते हैं, सवाल बनाते हैं, व्हाट हैड यू रिटन, तुम क्या लिख चुके थे। अब यहाँ पर हम जो है तो इसका जवाब जो है तो यस या नो में नहीं दे सकते। WH क्वेश्चन का जवाब यस या नो में नहीं दिया जा सकता। इसका जवाब जो है तो हमको पूरे सेंटेंस में देना पड़ता है। कि अब यहाँ पर पूछा है कि तुम क्या लिख चुके थे, यानी तुमने कौन सा काम जो है तो लिख लिया था। लिख लिया भी कह सकते हैं अपन, चुका था ही होगा ज़रूरी नहीं है। तो ऊपर मैं बता चुका हूँ ये कि तुम क्या लिख चुके थे। अब क्या लिखे तुमने वो बोलना पड़ेगा। आपने जो है तो गीत लिखा था, नज्म लिखा था, या नावेल लिखा था, या कसीदा लिखा था, या मरसिया लिखा था, उसका जवाब देना पड़ेगा। तो इस तरह जो है तो ये WH क्वेश्चन, इसके जो है तो पास्ट परफेक्ट टेंस के WH क्वेश्चन होते हैं। इस तरह से जो है तो हम बहुत से सेंटेंस इस पर से जो है तो बना सकते हैं। इसीलिए हम जो है तो एग्जाम्पल ले रहे हैं कि इस पर से दूसरे एग्जाम्पल लेकर हम क्या करें, बहुत सारे सेंटेंस बनाएं, उसकी मश्क करें, और ये फार्मूले का जो है तो हम इस्तेमाल करके जो है तो सेंटेंस बनाएं। अब हम एक्स्ट्रा एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ सेंटेंस लेके एक्स्ट्रा एग्जाम्पल हम देखते हैं। तो डबल सेंटेंस वाले कुछ सेंटेंस अपन देखते हैं। अपन ने ऊपर देखा भी है कि डबल सेंटेंस वाले जो सेंटेंस होते हैं तो इसमें दो एक्शन होते हैं। डबल सेंटेंस यानी सेंटेंस के दो टुकड़े होते हैं, और दो टुकड़े में जो है तो दो एक्शन होते हैं, यानी दो काम होते हैं उसमें। अब यहाँ पर पहला जो काम होता है इसमें वो प्रीवियस एक्शन कहलाता है, प्रीवियस एक्शन। और दूसरा जो है तो दूसरा जो काम होता है उसको क्या कहते हैं, सब्सिक्वेंट एक्शन कहते हैं, यानी बाद का काम। पहला काम प्रीवियस एक्शन और दूसरा काम जो है तो क्या होता है, सब्सिक्वेंट एक्शन होता है, यानी बाद का, पहला काम और बाद का काम। दो काम जो है तो यहाँ पर होते हैं, एक तो पहला काम और दूसरा काम। अब यहां पर एक एग्जांपल है। क्या एग्जांपल, कि आई हैड रिटन अ लेटर बिफोर माई टीचर अराइव्ड। पहला एक्शन क्या है कि मेरे मौलिम के आने से पहले मैं खत लिख चुका था। यानी पहला एक्शन कौन सा है इसमें, पहला एक्शन है इसमें कि खत लिखने का काम हो चुका था। उसके बाद में क्या हुआ, मौलिम आए। मेरे मौलिम के आने से पहले, यानी मेरे टीचर के आने से पहले मैं खत लिख चुका था। यानी खत पहले दो एक्शन है, प्रीवियस एक्शन कौन सा है, खत वो लिख चुका था।
दूसरा एक्शन कौन सा है? खत लिखने का जो काम है वो जो है तो खत लिखने का काम उसका पहले से हो चुका था, खत लिखने का काम उसने कर लिया था। उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में टीचर आए। तो पहला एक्शन यानी दो टुकड़े हैं सेंटेंस के। एक क्या है कि काम जो है तो आई हैड रिटर्न अ लेटर, वो लेटर लिख चुका था। उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में माई टीचर अराइव्ड, मेरे टीचर आना, यानी अराइव्ड कहते हैं आना, तो मेरे टीचर आए। उसके बाद में टीचर आए, पहले इसने जो है तो खत लिख चुका था, उसके बाद में टीचर आए। काम दो हो गए, एक तो उसने खत पहले कंप्लीट कर लिया था प्रीवियस सेक्शन, और दूसरा काम जो है तो क्या हुआ? उसके बाद टीचर आए, तो खत लिखने के बाद आए। तो दूसरा एक्शन क्या है कि वो वहां पर पहुंचे, वो वहां पर आए। तो एक एक्शन हो गया, उसने खत लिखने का काम मुकम्मल कर चुका था, उसके बाद में ये पहुंचे। तो ऐसे सेंटेंस में आई हैड, इस तरह का जो आई हैड रिटर्न अ लेटर बिफोर माई टीचर अराइव्ड, मौलिम के आने के पहले मैं खत लिख चुका था। तो दो एक्शन जो है तो हमने यहां पर, एक तो प्रीवियस एक्शन और दूसरा जो है तो सब्सिक्वेंट एक्शन, ये दोनों एक्शन जो है तो हमने इसमें देखा है। उस तरह अब इस जुमले में या सेंटेंस में दो टुकड़े थे। ऊपर का जो सेंटेंस देखे थे अपन ने, एक टुकड़ा था कि आई हैड रिटर्न अ लेटर, मैं लेटर लिख चुका था, और फिर बाद में क्या हुआ? बाद में टीचर आए, तो दो टुकड़े हो गए उसमें। तो ऐसे वक्त में दूसरे सेंटेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म का जो है तो हमको इस्तेमाल करना पड़ता है। तो जुमले में जो ये स्ट्रक्चर है, ये फार्मूला है इसका फार्मूला ऐसा है कि दूसरे सेंटेंस में जो है तो क्या करना पड़ता है? वर्ब का सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करना पड़ता है ना। अब जब एक ही जो है तो सेंटेंस होता है, सिंगल ही सेंटेंस होता है, तो क्या करते हैं अपन? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जैसे ही इसको जो है तो दूसरा सेंटेंस जुड़ जाता है बिफोर के साथ या कोई और वर्ड के साथ में, तो क्या करना पड़ता है हमको? वर्ब का सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो अब हम जो है तो एक एग्जांपल और देखेंगे, और उसको दो तरीके से जो है तो बना सकते हैं। सेंटेंस को दो तरीके से, इस तरह के जुमलों को दो तरीकों से जो है तो हम बना सकते हैं। अब एक तरीका मैं ऊपर बता चुका हूं, अब दूसरा हम तरीका देखते हैं। तो पहले तरीके का जो है तो एग्जांपल, पहले तरीके में जो है तो क्या है, यहां देखते हैं। यहां जो पहला तरीका, दो रूल बता रहा मैं तुमको। अब इसके पास्ट परफेक्ट टेंस का जो डबल सेंटेंस होता है उसके दो रूल मैं आपको यहां पर बता रहा सेंटेंस के हिसाब से। एक तो पहला रूल है इसका, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर, ये वर्ड पर याद रखना, प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म। ये भी यहां पर भी ख्याल रखना कि वर्ब का सेकंड फॉर्म का जो है तो दूसरे टुकड़े में जो है तो इसका इस्तेमाल किया जा रहा है पहले तरीके में, प्लस वर्ब का प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका हो गया फार्मूला, ये हो गया इसका रूल, ये इसका स्ट्रक्चर। इस तरह का भी कोई समझो सेंटेंस आपको दिखाई देता है तो आपने फौरन समझ जाना चाहिए कि पास्ट परफेक्ट टेंस का जुमला है। नहीं तो सिर्फ एक ही जो है तो हमने देखी कि सिंगल ही सेंटेंस होता है पास्ट परफेक्ट टेंस का, तो ऐसा नहीं है। इस तरह का स्ट्रक्चर वाला भी, यानी डबल सेंटेंस वाला सेंटेंस भी होता है, तो भी नहीं तो आप जो है तो वर्ब का सेकंड फॉर्म देखेंगे और बोलेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट का है। नहीं, ऐसा अगरचे स्ट्रक्चर आता है तो हमको तुरंत समझ जाना चाहिए कि ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का है। अब एग्जांपल देखते हैं अपन, पहले उर्दू में इसको समझते हैं कि मेरे घर पहुंचने से पहले, एक वाक्य हो गया, एक सेंटेंस हो गया। अब इसको जो दूसरा टुकड़ा लगा हुआ है, मेरा भाई आम खा चुका था, दूसरा सेंटेंस हो गया। यानी ये सेंटेंस में दो भाग है कि मेरे घर पहुंचने से पहले, यानी मैं घर बाद में पहुंचा, उसके पहले एक्शन कौन सा हो गया? मेरा भाई आम खा चुका था, यानी भाई ने आम पहले खा लिया।
ये इसको प्रीवियस एक्शन कह दिया अपन ने। और फिर क्या हुआ, उसके बाद में मैं घर पहुंचा, ये दूसरा एक्शन हो गया, इसको सब्सिक्वेंट एक्शन कहते हैं। बाद का जो एक्शन हुआ, बाद में क्या हुआ, पहले आम उसने खा लिया था, बाद में जो है तो वो घर पहुंचा। अब इस तरह का जो है तो स्ट्रक्चर भी बता दिया मैंने तुम्हारा। एक एग्जांपल अपन उर्दू में उसको जो है तो क्या करते हैं, अपन इंग्लिश में बनाते हैं कि अब इसको दूसरा सेंटेंस पहले लेते हैं अपन, मेरा भाई आम खा चुका था, है ना। उर्दू के सेंटेंस का दूसरा भाग यानी प्रीवियस एक्शन जो हुआ अपन पहले लेते, पहले तरीके में। माई ब्रदर हैड ईटन अ मैंगो, माई ब्रदर हैड ईटन अ मैंगो यानी मेरा भाई आम खा चुका था। माई ब्रदर हैड ईटन, वर्ब का ईट का थर्ड फॉर्म है ईटन, तो हैड के साथ में थर्ड फॉर्म आ गया ईटन। अ मैंगो, मैंगो यानी आम, मेरा भाई आम खा चुका था। बिफोर आई रीच, बिफोर यानी पहले, आई यानी मैं, रीच यानी पहुंचना, होम यानी घर, यानी मेरा भाई आम खा चुका था, यानी मेरे घर पहुंचने से पहले। तो मेरे घर पहुंचने से पहले मेरा भाई आम खा चुका था। ऐसा ये पहला रूल अपन ने लिए कि इस तरह का जो है तो सेंटेंस ये बनता है कि माई ब्रदर हैड ईटन अ मैंगो बिफोर आई रीच होम, मेरे घर पहुंचने से पहले मेरा भाई आम खा चुका था। ये पास्ट परफेक्ट टेंस का डबल सेंटेंस है जिसमें दो सेंटेंस को जोड़ के जो है तो सेंटेंस बनता है। अपन ने यहाँ पर बिफोर का इस्तेमाल किए, और यहाँ पर एक दूसरी जो है तो समझने की बात यह है कि रीच का इस्तेमाल किया है। रीच बोले तो ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है ना, वर्ब का सेकंड फॉर्म है। तो इस तरह का भी जो है तो स्ट्रक्चर वाला इस तरह का भी कोई सेंटेंस होता है, तो ये भी पास्ट परफेक्ट टेंस का है। ये बात हमको जो है तो ध्यान रखने का है, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होने का है, हमको ये समझने का है कि इस तरह के का भी समझो जुमला होता है। क्योंकि हमने देखे कि स्ट्रक्चर सिंगल सेंटेंस का क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया सिंगल सेंटेंस का फार्मूला। लेकिन डबल सेंटेंस में क्या आ जाता है इसका, प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये जो है तो डबल सेंटेंस का जो है तो फार्मूला होता है। इस तरह जो है तो इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए डबल सेंटेंस को। इस तरह जो है तो हमने मेरे घर पहुंचने से पहले यानी पहले मेरा भाई आम खा चुका था। तो पहले जो समझो एक्शन कौन सी लिए अपन ने, जो हो चुकी थी, तो अपन ने यहाँ पर जो पहले एक्शन होने वाली पहले ले लिए थे, ये पहले तरीके पर। तो माई ब्रदर हैड ईटन अ मैंगो बिफोर आई रीच होम, यानी मेरे घर पहुंचने से पहले मेरा भाई आम खा चुका था। ये पहली एक्शन अपन ने पहले ले लिए, और उसके बाद में ये क्या हुआ, घर पहुंचा। तो सेकंड एग्जाम्पल अपन लेते हैं अपन, तो उसका सेकंड एग्जाम्पल का रूल देख लेते हैं अपन। तो पहले वेन लगाना पड़ेगा, उसके बाद में जो है तो सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया। यहाँ पर देखो जैसा वैन पहले लगा दिए, दूसरा रूल है ये, यानी ये भी ऐसा भी करे तो सही है, और ये ऐसा तरीका भी इस्तेमाल करे तो, यानी ऊपर का जो मैंने रूल 1 बताया तो वैसा करने से भी सही हो रहा, और ऐसा करने से भी ये जो है तो पास्ट परफेक्ट टेंस का जुमला है, ऐसा भी इसको कर सकते हैं। तो वैन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी वैन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म पहले ले लिए प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया पहला। और दूसरा जो है तो कॉमा लगा है, उसके बाद में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया दूसरा उसका फार्मूला। अब अपन उर्दू में एक सेंटेंस लेते हैं यहाँ पर कि जब मैं घर पहुंचा, जब लगा दिया अपन ने पहले, ऐसे भी बोलते हैं ना बहुत सारे लोग। ऊपर के सेंटेंस को जो है तो जब बोल रहे हैं अपन, जब मैं घर पहुंचा, किसी को अपन बोल रहे हैं कि जब मैं घर पहुंचा तो मेरा भाई आम खा चुका था। अब जब का इसमें इस्तेमाल अपन जब इसमें कर रहे हैं उर्दू में, जैसा अपन जब बोल रहे हैं तो इंग्लिश में उसका वैन आ जाता है। अब जब मैं घर पहुंचा, तो पहला सेंटेंस अपन लिए जब मैं घर पहुंचा, तो वैन
सेंटेंस क्या हो गया? जब मैं घर पहुंचा, तो व्हेन आई रीच होम, जब मैं घर पहुंचा। इस तरीके से भी इसको बना सकते हैं, ये फार्मूले के हिसाब से, सेकंड फार्मूले के हिसाब से, कि व्हेन आई रीच होम कॉमा माई ब्रदर हैड ईटन अ मैंगो, यानी मैं घर पहुंचा, जब मैं घर पहुंचा तो मेरा भाई आम खा चुका था। यानी यहां भी जो है तो एक्शन जो है तो पहले मेरा भाई आम खा ही चुका था, वो एक्शन पहले ही है, बाद में ये जो है तो घर पहुंचा। लेकिन जब हम उसको ऐसा कहते हैं कि जब मैं घर पहुंचा, जब मैं घर पहुंचा, किसी को अपन कहते हैं कि जब मैं घर पहुंचा तो मेरा भाई आम खा चुका था, तो उसको ऐसा लिखा जाता है, व्हेन के साथ में जोड़ा जाता है। ऊपर अपन ने बिफोर के साथ जोड़े तो व्हेन आई रीच होम। तो अब ऐसा सेंटेंस होने से यहाँ वर्ब का सेकंड फॉर्म लगने से ये पास्ट इंडेफिनिट का जुमला नहीं हो जा रहा। इसीलिए मैं तुमको दोनों रूल बताया कि इस तरह का कि भी सेंटेंस अगर जो होता है तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस का ही जुमला होता है। तो जब मैं घर पहुंचा मेरा भाई आम खा चुका था, तो आई, व्हेन आई रीच होम, वर्ब का सेकंड फॉर्म है यहाँ। व्हेन आई रीच होम, जब मैं घर पहुंचा, तो माई ब्रदर हैड ईटन अ मैंगो, मेरा भाई आम खा चुका था। तो इस तरह जो है, इस तरह का भी स्ट्रक्चर, इस तरह का भी हम जब बोलते हैं तो उसका जो है तो इस तरीके से सेंटेंस व्हेन आई रीच होम माई ब्रदर हैड ईटन अ मैंगो, इस तरीके का भी सेंटेंस। सेकंड रूल, दूसरा तरीका जो है तो मैंने तुमको ये बताया, इसको भी जो है तो ख्याल रखना है, इसको भी ध्यान रखना है। तो इसको अपन इस तरह जो है तो हमने पास्ट परफेक्ट टेंस को सिंगल और डबल सेंटेंस दोनों में हम जो है तो इसको बना सकते हैं। सिंगल सेंटेंस का तरीका भी मैं जो है तो ऊपर आपको बता चुका हूँ, उसका फार्मूला बता चुका हूँ, उसका स्ट्रक्चर जो है तो मैं बता चुका हूँ। डबल सेंटेंस के दोनों तरीके जो है तो किस तरीके के, व्हेन के साथ में और बिफोर के साथ में, उसका स्ट्रक्चर, उसके फार्मूले भी, ये भी जो है तो मैंने आपको बता चुका हूँ। और इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि जुमले के आखिर में चुका था ही आएगा, लिया था भी आ सकता है, दिया था भी आ सकता है, दी थी भी आ सकता है, ली थी भी आ सकता है। हम जो है तो अपने अपने हिसाब से वो उसको जो है तो इस्तेमाल बोलने में जो है तो हर समझ में जो है तो हमारे ये आ रहा है कि पास्ट परफेक्ट टेंस में हम जो है तो जुमला कह रहे हैं, ये जो है तो किसी भी जबान में हो, लेकिन बात ये समझ में आती है कि जुमला पास्ट परफेक्ट टेंस का है। बोलने का तरीका जो है तो हमारा कुछ भी हो सकता है, या चुका था बोलो, या लिया था, या बोलो करा था बोलो, कुछ भी बोलो, लेकिन जुमला जो है तो पास्ट परफेक्ट टेंस में इस तरह का होता है। हम हमारे जबान में उसको किसी भी तरह कह सकते हैं। तो व्हेन आई रीच द स्टेशन, अब एक एग्जांपल मैं दे रहा आखिरी पर, ये जनरली व्हेन आई रीच द स्टेशन, सेकंड फार्मूले का ही, सेकंड तरीके का ही एक एग्जांपल जो है तो आखिर में मैं बता रहा हूं कि व्हेन आई रीच द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पर पहुंचा। द ट्रेन हैड स्टार्टेड, ट्रेन जो है तो शुरू हो चुकी थी, स्टार्ट हो चुकी थी, है ना। तो यहां पर भी जो है तो दूसरे तरीके का इस्तेमाल करके जुमला बनाया गया है, यानी सब्जेक्ट व्हेन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर फिर सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो इस तरह जो है तो व्हेन आई रीच द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पर पहुंचा, द ट्रेन हैड स्टार्टेड, ट्रेन शुरू हो चुकी थी। तो इस तरह के भी सेंटेंस, इस तरह के भी फार्मूले का इस्तेमाल करके, तो ये थोड़ा जो है तो आपको पास्ट परफेक्ट टेंस को थोड़े इसके फार्मूले को याद करना है, इसको समझना है कि पास्ट परफेक्ट टेंस का जुमला इस तरह भी बनाए जाते हैं, सिंगल सेंटेंस में या डबल सेंटेंस में। तो आप जो है तो आखिर पर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।